बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र के बॉटम को डिज़ाइन करने बताने वाली हूँ। इस ट्राउज़र की कटिंग ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आई बटन पे भी शो कर दूंगी। ट्राउज़र की लेंथ में मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ में भी 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। इसकी बाहर की जो साइड की सिलाई होती है उसे स्टिच करके इसका मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके ओवरलॉक कर लिया है। अब सबसे पहले इसे हम सीधा इस तरह बिछाएंगे, यानी सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ, और उस पर 3 इंच का मार्क साइडों पे और सेंटर पे रख के एक एक निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो डिज़ाइनिंग करनी है इससे ऊपर ऊपर करनी है। अब जो हमने ये निशान मार्क किया है 3 इंच से ऊपर, इससे मज़ीद 3 इंच ऊपर सेंटर में लेंगे और उसे तिरछा स्केल की हेल्प से मिला देंगे उस 3 इंच के लाइन के कॉर्नर पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। अब मेरे पास जो ये स्केल है ये 1 इंच चौड़ाई पे है, इसी को मैं एज आ रेफरेंस यूज़ करूँगी और जो पहले ऑलरेडी मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की हुई है उसके साथ साथ रखते हुए कॉर्नर तक दोनों साइड के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से मुझे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। बेसिकली इन लाइंस के ऊपर हमें पिन टक्स को स्टिच करना है। अब जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उन्हें सेंटर तक इस तरीके से कॉर्नर से पकड़ लेना है और स्टीम आयरन की मदद से इसकी क्रीज लाइन सीधी तरफ बिठा लेनी है। चूँकि ये ट्राउज़र फ्रंट वाला चौड़ाई में कम और बैक वाला चौड़ाई में ज़्यादा हिस्सा होता है, इस वजह से हमें ये अलग-अलग क्रीज लाइन बिठानी पड़ रही हैं। अगर आप शलवार वगैरह के ऊपर ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसे सेंटर से फोल्ड करके एक ही दफ़ा क्रीज लाइन बना सकते हैं। मैंने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में आपको स्लीव्स के ऊपर तिरछी पिन टक्स को इस तरीके से क्रीज लाइन बना के दिखाया था और स्टिच करके भी दिखाई थी। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसे क्रीज लाइन बिठाने का पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन हम पिन टक्स वैसे ही स्टिच करेंगे जैसे हमने स्लीव्स के ऊपर की थी। तो अगर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में आपको दोबारा से बता देती हूँ। जैसे ही हमारी क्रीज लाइन बन जाती है तो अब हम इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। बीच में जो अलहदा से लाइंस आ गई हैं उससे अवॉइड कीजिएगा। अब एक साइड से हम पिन टक को स्टिच करते हुए जाएंगे। बहुत माइनर सा फैब्रिक लेना है और सेंटर, अब इसका सेंटर हो जाएगा हमारे ट्राउज़र की वो सिलाई जो हमने सेंटर वाली या साइड वाली स्टिच की हुई है, वहाँ तक नीडल इस तरीके से अंदर की तरफ रखनी है। प्रेसर फुट को उठा लेना है और इसकी डायरेक्शन प्लीट की आगे की तरफ बढ़ानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पीछे से बैलेंस कर देना है। थोड़ी सी एहतियात से बस इसका कॉर्नर जो बनेगा उसको देखना है, अदरवाइज़ तमाम प्लीट को स्टिच करना इजी हो जाता है। यानी पिन टक को बैक से ऐसे आना चाहिए। यह भी आपको कर्वी लग रहा है, इसे इस्त्री करके भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से प्रॉपरली हम इसको आयरन करेंगे। एक और पिन टक मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे चूँकि ये कपड़ा उरेब है, इसे खींचिएगा नहीं। अगर आपको दिक्कत होती है आप नीचे ज़ीरो का बुकरम लगा सकते हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि काम मैं ज़ीरो की बुकरम के बगैर भी करूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के पास बुकरम नहीं होता, मुझसे पूछते हैं कहाँ से मिलता है, तो बुकरम के बगैर भी काम हो जाता है। ये दूसरी पिन टक स्टिच कर ली, इसी तरीके से मैं तीसरी पिन टक को भी यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। बैक से देखिएगा कि सिलाई का मार्जिन राइट लेफ्ट ही होना चाहिए। अच्छा, इसको इस्त्री करने के लिए सबसे पहले उल्टा कर लेंगे। बैक पे अगर इसके कहीं पे भी अंदर की तरफ सिलाई आ जाती है, बाजू का कपड़ा अंदर ज़्यादा चला जाता है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब जो ये कर्व लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तिकोन वाले हिस्से में हमेशा ऊपर की तरफ इस्त्री को, देखिए पानी स्टीम में इस्तेमाल कर रही हूँ, ऊपर की तरफ। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप जो शावर होता है उससे स्प्रे थोड़ा थोड़ा करके फिर आयरन करेंगे, और जब कभी आप ट्राउज़र भी इस्त्री करेंगे तो ऐसे ही ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे, तो इसकी सारी कर्लीनेस ख़त्म हो गई है। अब जो हमने 3 पिन टक्स स्टिच कर लिए उसके ऊपर 1 इंच का मार्जिन लेंगे और दोबारा स्केल से आप चाहें तो ये लाइन ड्रॉ कर लें। इसके ऊपर अगेन हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। अब ये 1.25 इंच का मार्जिन हमारा सिलाई के अंदर दबाव का है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब लगानी है एक इंसर्शन लेस। इसको भी दोबारा स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देना है। इसके ऊपर मज़ीद एक दफ़ा और 1.25 इंच लेना है, क्योंकि जो पहला 1.25 इंच का निशान है वो नीचे की तरफ सिलाई में दबेगा
और जो ऊपर वाला पौन इंच का निशान है ये ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा। अब जो ये 1 इंच के बाद दूसरा पौन इंच का निशान था इसके ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और इस कटिंग के अंदर हमें इंसर्शन लेस देनी है। अब ये वाला हिस्सा यूँ पीछे की तरफ दबा देंगे। मैंने इसलिए पौन इंच का मार्जिन लिया है कि इस लाइन, और उस पर मैंने लाइन भी ड्रॉ की है ताकि इजीली बैक की तरफ फोल्ड किया जा सके। ये वाला हिस्सा कदरे इस्त्री करना आसान होता है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि ये उरेब है, खींचना नहीं है। अच्छा जी, इस तरफ से सिलाई होगी। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे इस्त्री करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो सेंटर से जो सिलाई आ रही है उसको कट कर देना है ऐसे, और बैक की तरफ इस तरह जो निशान लगाया हुआ है उतना उतना ही पलट के इसे भी इस्त्री कर देना है। पहले एक हिस्से को प्रेस कर लें, फिर दूसरे हिस्से को। अब इसको ओवरलॉक कर रहे हैं। जो ओवरलॉक मशीन है उसका पाँव इसकी जहाँ क्रीज बिठाई उसके साथ साथ चल रहा है, तो एक इक्वल यहाँ पे ओवरलॉक हो जाता है। खद्दर कपड़ा है इसलिए मैं ओवरलॉक कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे ओवरलॉक कर लेंगे। अब दोनों हिस्सों को दोबारा से एक दफ़ा प्रेस करना है। अब जो लेस है हमारी उसको यूँ सेंटर करके 1 इंच दाएं 1 इंच बाएं एक्स्ट्रा छोड़ के इससे 45 डिग्री के एंगल पे स्टिच करना है। इस तरह की लेस स्टिच करने की अलहदा से एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, और इसको यूँ पलट देंगे क्योंकि लेस इतनी बारीक है कि इसका जो हमने अंदर की तरफ मोड़ा हुआ है कपड़ा या लेस वो कटने वाली नहीं है। तो आज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी UHU। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ग्लू कौन सा है, मैं बता चुकी हूँ जर्मन वाइट ग्लू, जो कि क्राफ्ट में इस्तेमाल होता है या लोग फर्नीचर में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला वाइट ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। अब चूँकि लेस बहुत ज़्यादा मोटी थी, ये वाली खद्दर का कपड़ा भी मोटा था, तो यहाँ पे ग्लू काम नहीं कर रहा, तो मैंने UHU की ये ट्यूब इस्तेमाल की है। अब UHU की ट्यूब हर जगह इस्तेमाल नहीं करती मैं, क्योंकि नीचे वाले फैब्रिक को बाजूकात कपड़े के ऊपर इतने शदीद धब्बे छोड़ जाती है कि निकलती नहीं, लेकिन वाइट ग्लू निकल जाता है। लेस का जितना हिस्सा छुपाना है उतना हम छुपाते चले जाएंगे, और इसको, और एक चीज़ मैं और बता दूं, UHU की मदद से आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाता है। आप नहीं भी इस्त्री करेंगे ना तो ये जल्दी से खुश्क हो जाता है। अब ये दूसरे हिस्से को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी पेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो इसके नीचे वाला पीस हम लोगों ने निकाला हुआ था उसको, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो सिलाई लाने हैं ना, सिलाई वाली वो सेंटर में आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से देखें फ़र्क पड़ रहा था तो उसको मैंने बैलेंस किया है। आपकी लेस का जो सिलाई वाला हिस्सा है, आपका नीचे वाला हिस्सा जो निकला है इसका, जिसके ऊपर हमने पिनटक लगाई हुई हैं, स्टिच की हुई हैं, वो वाला, और ऊपर वाला हिस्सा ट्राउज़र, मेन ट्राउज़र का सिलाइयाँ एक सीध में आनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इसे आयरन कर लीजिएगा ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कहीं झोल है, जैसे आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, वो निकल जाएगा। क्योंकि लेस भी एडजस्ट हो जाती है, ये कपड़ा भी उरेब है तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इसके दोनों साइड पे हमने कोने कोने की सिलाई लगानी है। आपको यहाँ पे मैं सिलाई भी लगा के बता रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अब जहाँ पे कोना आएगा वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के फिर प्रेसर फुट को उठा के दूसरी तरफ डायरेक्शन लेके जानी है। यहाँ पे कोशिश करें कि टांके का साइज़ बहुत बड़ा ना हो। लीजिए जनाब, एक तरफ की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे भी लब की सिलाई लगा देंगे इसी को पलट के। तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन तो कंप्लीट होता है। अब बारी आती है कि हमने इसके बॉटम को कैसे तैयार करना है, क्योंकि हमने बॉटम का एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं रखा हुआ। आप चाहें तो 3 पिन टक्स ऊपर 1-1 इंच के गैप से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे ही इसे ख़त्म करना है। अब नीचे जितना हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो काफ़ी सारा इस्तेमाल हो गया, तो बस 1 इंच बचा है। उसके 3 सेंटर में और 2 साइडों में निशान लगा के बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये वाली लेस सीधा साइड नीचे की तरफ रख के, ये जो क्रीज लाइन बनी है इसके साथ साथ रख के मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ये सीधी पट्टी है, इसके हाफ इंच मोड़ के 3 इंच इसको कर लिया है, और लेस का जितना हिस्सा छुपाना है उतना इस पर रख के लब की सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देख लें बॉटम
यानी ट्राउज़र का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है, लेस उल्टी करके रखी हुई है और जो हिस्सा दबाना है वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके ऊपर पलटा यूँ रखेंगे और चूँकि लेस के अंदर से झलक रहा है निशान, आप चाहें तो पहले लेस को स्टिच कर लें जो बिगिनर्स हैं, उसके बाद उसके ऊपर पलटा रख के स्टिच करें। एक सिलाई में अगर आपसे दोनों काम नहीं होते, लेकिन कोशिश करें, धीरे धीरे ये आ जाता है। यहाँ पे ये जब हम इस तरह के ट्राउज़र को स्टिच करते तो हल्का सा कर्व आता है, तो लेस आराम से एडजस्ट हो जाएगी। कोने की सिलाई है, ज़रा एहतियात से करना है। और जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट होती है, हम इसको एज इट इज़ प्रेस करेंगे जैसे हमने स्टिचिंग की है, ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लें। देखिए इस तरीके से रखना है और इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो थोड़े बहुत बल आए होते हैं ना, लेस थोड़ी मोटी होती है, कपड़ा पतला होता है, तो वो ठीक हो जाता है। इसको यूँ पलटेंगे, लेस बाहर की तरफ आ जाएगी। इसको आराम से हमें प्रेस करना है और साइड पे जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नज़र आ रहा है इस पट्टी का, वो आपने एक्स्ट्रा रख कर ही स्टिच करना है 1-1 इंच, ताकि हम इसे यूँ तिरछा कट कर सकें। मैं तब आपको बताना भूल गई थी। अब बैक पे तुरपाई करनी है ताकि फ्रंट पे पिनटक्स की खूबसूरती बरकरार रहे और फिर बाद में हमें इसे स्टिच करना है, क्योंकि साइड मैंने इसको हिडन वे में क्यों नहीं स्टिच किया, क्योंकि लेस लग चुकी है। अब इसको यूँ बैलेंस कर लें। अब देख रहे हैं कि जहाँ पे लेस लगी हुई है, इंसर्शन लेस खासतौर पे, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा छोटा है, इसीलिए मैंने ट्राउज़र की चौड़ाई के अंदर 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था। 6.5 इंच मुझे तैयार पाइंचा चाहिए, लेकिन मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा के ये कर्व स्केल की मदद से ऊपर जो आसन वाला हिस्सा है वहाँ तक सीधा ऐसे रख दिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। इस एक्स्ट्रा मार्जिन के कट कर देने से ये साइड का हिस्सा बराबर हो गया। अब पाइंचा 6.5 इंच रख के इसकी सिलाई लगा लूँगी, सेंटर सीट स्टिच कर लूँगी और फिर मैं इलास्टिक लगा दूँगी। अब इसको मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए यह है कंप्लीट लुक इस ट्राउज़र की। ये पिनटक्स हमने इसमें ऐड किए थे। नीचे अगर आप चाहें तो आप एंकर के धागे चला सकते थे, लेकिन मैंने इसकी शर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, तो ये ऐसे ही ठीक है। बैक से इसकी कुछ यानी जो अंदर वाली सिलाई है वो इस तरह की लुक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे वाला पिनटक थोड़ा टेढ़ा हो गया, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है। तो जनाब ये है ट्राउज़र, सिंपल सा बट एलिगेंट। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। और ये वाला हिस्सा जो अंदर है ना अब स्टिच हुआ, इसको मैंने पलट के सिलाई लगा के फिर इसके ऊपर ओवरलॉक किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ड्रेसिंग मेनिया 21, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या कोई पिक्चर आपको भेजनी होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।